Hello students, so now we are continue our chapter number 2 which is बोर्डास कैट। तो ये जो बोर्डास कैट है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके स्टोरी के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इसके पोएम बताया था। तो पोएम क्या थी, वंस अगेन आई रिपीटिंग। ओके, सो आई न्यू अ मैन फ्रॉम पेटिस्की। पेटिस्की क्या है, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि जो पेटिस्की है ये प्लेस कहाँ पे है। तो ये प्लेस कहाँ का है, रशिया का है। आप लोगों ने इसका होमवर्क मुझे नहीं बताया था, ठीक है। एज मडल हेडेड एज अ कडल बी, सो आई न्यू अ मैन फ्रॉम पेटिस्की। मैं एक मैन को जानता हूँ जो कहाँ से बिलोंग करता है, पेटिस्की से बिलोंग करता है। आई मडल हेडेड एज अ कडल बी, मतलब कि मडल हेडेड मतलब क्या होता है, ना समझी, ठीक है। एक ना समझी वाला जो मैन है मैं उसके बारे में जानता हूँ। He always got mixed up with clothes, तो वो क्या हो जाता था, हमेशा मिक्सअप कर लेता था अपने क्लोथ्स को, ठीक है। He wore his mitten on his toes, वो अपने मिटन यानी कि जो हैंड ग्लव्स है उसको अपने टोज में पहनता था। Forget his collar and his haste, और हेज मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में। तो वो अपने जो कॉलर है वो क्या करता था, उसको जल्दबाजी में भूल जाता था। एंड टाइड हिज टाई अराउंड हिज वेस्ट, और जो अपनी टाई है उसको अपने वेस्ट में बांध देता था। सो चूज द वर्ड, इसमें मैंने आप लोगों को होमवर्क क्या दिया था, ये जो मैंने पूरी पोएम भी आप लोगों को बताई, तो इसको सुनने के बाद आप लोगों के मन में कौन से इमोशंस क्रिएट हुए, यानी कि यहाँ पर भी इफ यू ओपन योर बुक देन यू कैन वॉच हियर दैट चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस योर इमोशन आफ्टर रीडिंग द फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम। तो आपको कौन सी जो इमोशन है इस लाइन को पढ़ने के बाद आपके मन में आती है। तो फर्स्ट क्या था, क्यूरियस, सेकेंड था एम्यूज्ड, थर्ड था इम्प्रेस्ड, फोर्थ था एस्टॉन्ड एंड फिफ्थ था कंफ्यूज। तो आपके मन में कौन सी आती है ये आप लोगों को होमवर्क करके बताना था, बट आप लोगों ने नहीं बताया। और साथ ही साथ ये जो मीनिंग मैंने अभी बोली है ना, उसकी हिंदी मीनिंग भी आप लोगों को बतानी थी, बट ये भी आप लोगों ने नहीं करा है। एनीवे, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो लेसन है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेसन इसको हम लोग टीच करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट रीडिंग। रीड द स्टोरी ऑफ टू ब्रदर। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, दो ब्रदर के स्टोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बैरो मामा एंड मेजो मामा, जिनका नाम क्या है, बैरो मामा एंड मेजो मामा एंड देयर कन्वर्सेशन, और उनके कन्वर्सेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सो अब हम लोग स्टोरी देखते हैं। माई बैरो मामा मदर्स एल्डर ब्रदर हैज टू कैट्स, यानी कि मेरे जो बैरो मामा है यानी कि मेरी मम्मी के एल्डर ब्रदर है, उनके पास क्या है, दो कैट थी। फर्स्ट चंदियाल विच मीन्स लाइक द मून, दो कैट थी जिसमें से एक का नाम क्या था, चंदियाल, मतलब कि चांद से ये वर्ड लिया गया है। तो यहाँ पर वही बता रहा है चंदियाल विच मीन्स लाइक अ मून, यानी इसका मतलब क्या होता है, मून के जैसी। एंड द अदर्स घोरल विच मीन्स क्यूनिंग, जो घोरल थी उसका मतलब क्या होता है, क्यूनिंग। क्यूनिंग दैट मीन्स स्टूडेंट्स, क्यूनिंग मीन्स होता है चालाक, क्लेवर माइंडेड, तो वो वैसी थी। चंदियाल वॉज नेम विद द फुल कॉन्सेंट, फुल कॉन्सेंट, कॉन्सेंट दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, परमिशन। तो जो चंदियाल थी ना वो फुल परमिशन यानी कि परमिएबल थी, यानी वो अपने मन से कुछ नहीं करती थी, जब उसको जो चीज़ दी जाए तब वो एक्ट करती थी, अदरवाइज वो शांत रहती थी, ठीक है। So Chandial was named with the full consent of the family. The cat was milky white and had a round black mark on the side of its stomach. तो ये जो चंदियाल थी ना ये मिल्की वाइट थी, एकदम दूध के जैसे वाइट थी, और क्या था इसके स्टमक में, साइड में जो स्टमक है उसके साइड में क्या था, एक ब्लैक मार्क था। The mark seemed to be drawn with compass resembling the black moon against the backdrop of a white sky, which was the white body of the cat, of course. तो ऐसा लगता था ये जो ब्लैक मार्क है ना ये कंपास से बना है। कंपास दैट मीन्स आप जो डिवाइडर यूज करते हैं तो उसका जो पूरा सेट रहता है उसका कंपास बोला जाता है। तो यहाँ पर जो डिवाइडर है ना उससे ऐसा लगता था कि उसका जो ब्लैक मार्क है वो बनाया जाता था, और इस तरीके से असेंबल होता था, या फिर इस तरीके से सिमिंगली यानी कि लगता था जैसे कि वो जो मार्क है ना एक वाइट स्काई में, एक ब्लैक मून में, जो चांद में जो धब्बे आ जाते हैं उसके जैसा दिखाई पड़ता था। मतलब कि इमेजिनेशन बता रहे हैं कि वो जो मिल्की वाइट जो कैट थी उसके जो स्टमक में ब्लैक स्पॉट था वो किसके जैसा नजर आता था, कैसा नजर आता था, वो मून के जैसा नजर आता था। मतलब जो मून में ब्लैक धब्बे आ जाते हैं, जब मिल्की वाइट स्काई में जो वो धब्बा मतलब कि जो चांद है वो दिखता है, तो उस तरीके से वो भी नजर पड़ता था। बट यहाँ पर जो धब्बा था वो कौन से कलर का था, ब्लैक था, जो मून होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ओके, The cat was well behaved for the greater part of the day as it remained with its eyes shut
एज इफ ए डीप मेडिटेशन। तो जो दिन की शुरुआत होती थी ना इस कैट की, तब वो बहुत ही अच्छी होती थी, बहुत अच्छे से उसका बिहेवियर रहता था, लेकिन जैसे ही वो अपने आईज को शट करती थी यानी कि बंद कर देती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो डीप मेडिटेशन में चली गई है, गहरी सोच में चली गई है। ठीक है। It ate only when given the whipped its mouth with its front paws। पॉ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉ दैट मीन्स पंजे होता है। जो कैट होती है ना उसके सामने के जो पंजे रहते हैं, शार्प पैर रहते हैं उसके, फोर लेग्स, तो फ्रंट जो लेग है उसकी बात कर रहा है, उसके पंजों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? इट इज ओनली व्हेन गिवन, मतलब कि वो तभी खाती थी जब उसको कुछ दिया जाता था, मतलब अपने मन से नहीं कि वो किचन में गई और फिर वहाँ पे जो मिल्क वगैरह रखा है या फिर जो भी खाने की चीज़ें जो उसको पसंद है, तो अपने मन से वो कुछ नहीं खाती थी, उसको जब दिया जाता था तभी वो खाती थी। सो इट एट ओनली व्हेन गिवन, जब उसे दिया जाता था तभी वो खाती थी। देन विप्ड इट माउथ विथ इट्स फ्रंट पॉज, और अपने माउथ को अपने फ्रंट जो पंजे रहते हैं उससे पोंछ लेती थी। एंड परमानेंटली रिज्यूम्ड इट मेडिटेशन, और फिर से वो परमानेंटली मतलब कि और फिर से वो किस में चले जाती थी? मेडिटेशन में, यानी खाना खाने के बाद उसको फिर नींद आ जाया करती थी। इट समटाइम्स कॉन्डेंसेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लोअर्ड इटसेल्फ टू लिक इट्स बॉडी। तो वो अक्सर क्या करती थी? अपनी बॉडी को, मतलब कि अपनी बॉडी के जो लोअर पार्ट्स रहते थे या फिर अपने जो बॉडी पार्ट्स थे उसको लिक यानी कि चाटा करती थी हमेशा। बट इट वॉज फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब कि रेयर, मतलब कि कोई भी चीज़ बहुत रेयरली होती है तब। ठीक है। वो अक्सर मतलब ऐसा देखा जाता था, मतलब बहुत कम ऐसा देखा गया है कि वो अपने जो मतलब कि अपनी बॉडी को क्या करती थी? लिक किया करती थी, चाटा करती थी, बट ये बहुत ही कम होता था, मतलब कि रेयर कंडीशन में होता था। बैरो मामा डिसाइडेड दैट कैट हैव सम केमिकल इन देयर फर विच एनेबल्स ऑटो क्लीनिंग लाइक द ऑटो स्टॉप बटन ऑफ द टेप रिकॉर्डर और द ऑटो डिफ्रॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो जो बैरो मामा है उनको ऐसा लगता था कि ये जो कैट है ना, इसके अंदर में कोई ना कोई केमिकल है जो उसको ये अलाउ करता है कि तुम अब अपने आप को क्लीन करो। तो जब वो केमिकल उसको अलाउ करता है कि तुमको अपने आप को क्लीन करना है, तो वो क्या करती थी? अपने आप को चाटना शुरू कर देती थी, लिक करना शुरू कर देती थी। ठीक उसी तरह जैसे जो टेप रिकॉर्डर रहता है उसमें जो क्लीनिंग वाली बटन होती है, या फिर जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो आपका फ्रिज होता है, उसमें जो डिफ्रॉस्ट वाली बटन होती है ना, जब बर्फ बहुत ज्यादा जम जाता है तो ऑटो डिफ्रॉस्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है जितनी भी जो बर्फ जमी है फ्रीजर में वो क्या हो जाती है? मेल्ट होने लगती है। तो फिर वैसे ही मतलब कि इसमें भी एक केमिकल है जो उसको ये अलाउ करता है कि अब तुम गंदी हो गई हो, तुम डस्टी हो गई हो, अपने आप को क्या कर लो? तुम लिक कर लो, चाट डालो। किसके जैसे? सेम टेप रिकॉर्डर और रेफ्रिजरेटर के जैसे। हियरिंग दिस माशिमा माय मदर सिस्टर डिक्लेयर। तो मेरी जो मासी माँ है, मासी माँ मतलब कि मेरी मम्मी की सिस्टर, ठीक है, डिक्लेयर मतलब कि उनको उसने ये डिक्लेयर कर दिया था या फिर वो ऐसा बोला करती थी, व्हाट रबिश, दिस स्पीसीज इज द लेजिएस्ट, दिस इज अ लेजी कैट। एनेबल दैट मीन्स अलाउ होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्पीसीज दैट मीन्स प्रजातियां। तो जो मेरी मम्मी है ना, उनकी जो सिस्टर है दैट मीन्स मेरी मासी माँ, वो क्या बोलती है कि व्हाट रबिश, ये जो कैट है ना ये एकदम लेजिएस्ट प्रजाति की है, लेजिएस्ट स्पीसीज की है। तो आज की ये स्टोरी मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, दैट मीन्स पार्ट नंबर 3। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड स्टूडेंट्स, मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया था वो करिए, तभी आप लोगों को ये लेसन, क्वेश्चन आंसर, इसके ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्सरसाइज जो है वो ईजी जाएगा आप लोगों को करने में। अदरवाइज फिर वही है कि रट्टा मारते रहो। अगर आप लोगों ने लेसन नहीं पढ़ा है तो फिर आप लोग मगअप करेंगे उस चीज़ को, है ना, बार बार रटेंगे और फिर भूलते जाएंगे। इसलिए लेसन को अच्छे से देखिए, वीडियोस को अच्छे से सुनिए, कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कीजिएगा, क्वेश्चन करिएगा उस बारे में जो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग बिल्कुल फ्री हो कि आप लोग कभी भी कॉमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो और आप लोगों को उसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपने होमवर्क में भी पार्टिसिपेट कीजिए जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, एंड लेसन और वीडियोस को भी अच्छे से देखिए एंड आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, so see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.